फ्रैक्शन के क्वेश्चन किसी न किसी जगह पर मौजूद होते ही हैं। तो आज जो मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, वो अगर आप सही तरीके से सीख लें तो ये मसला आपका हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन का एक सवाल है, ठीक है। तो इसको सिंपल हम जो एलसीएम है उसके ज़रिए हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को आप नीचे इस तरह से ही लिख लेंगे। उसके बाद जब आप इस तरह से नीचे लिख लेंगे तो हमारे पास एलसीएम होगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम एलसीएम जो है इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे जो कीमत है वो सेम है, तो सिंपल हम जो नीचे है वो 5 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास पहले 10 है, ठीक है, फिर +6 है, ठीक है, और फिर +7 है, ठीक है। अच्छा, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर हमने यही कीमतें जमा करनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आ जाएगा, ठीक है। 10 + 6 16 और 7 + 16 हमारे पास हो गए जी 23, ठीक है। तो ये हमारे पास 23/5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एलसीएम के तहत जवाब आ जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 5 है, ठीक है, तो हमने सेम एलसीएम 5 ले लिया। अगर हमारे पास यहाँ पर कीमतें मुख्तलिफ आ जाती हैं तो फिर हम एलसीएम किस तरह लेंगे, ठीक है। तो वो तरीका भी डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, ठीक है जी, जिसका जो एलसीएम है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले हम इन स्टेप्स को थोड़ा सिंपल बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है जी 40/7, तो सिंपल 40/7 इज इक्वल टू, ठीक है। अब 7 दो बार जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 2, ठीक है। अब अगला हमारे पास है जी 6/9, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास 6/9, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा, दो दो बार 3 जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास 2 होगा। इसी तरीके से 3/3 होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल 3 लिख लें, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस किस्म की बन जाएगी, ठीक है। सॉरी, 2 प्लस जो ये वाला है ये यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, 2/3, ठीक है, और माइनस ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल बन गई है, ठीक है। तो हमें जो नीचे है सेम लेकर आना है इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम 2 है लेकिन हमने यहाँ पर नीचे एक ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास यहाँ आपको याद रहना चाहिए कि 2/1 है, ठीक है, 2/1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इस इक्वेशन को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास ऊपर भी सॉरी नीचे जो है, नीचे हमारे पास जो है सेम एलसीएम हमने लेना है, तो एलसीएम हमारे पास सेम आ जाए। अब एलसीएम किस तरह हमारे पास आएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ से हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए आपके पास यहाँ पर अगर आप 3 का लेकर जाएं, ठीक है, ठीक है, 3, 6, ठीक है, 9, 12 और 50, ठीक है। तो ये 50 हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 5 का एलसीएम ले, ठीक है, 5, 10, 50, ठीक है, तो हमारे पास 50 आ गया। 3 का भी एलसीएम 50 आ रहा है और 5 का भी एलसीएम 50 आ रहा है। अब ये हमें पता चल गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें एक और स्टेप करना होगा। एक और स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल ऊपर भी आप 15 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और नीचे जो 1 के साथ है मल्टीप्लाई करेंगे
15 को, ठीक है। तो सिंपल ये स्टेप कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। अब यहाँ पर 2/1 इज इक्वल टू लिखें, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू करेंगे तो सिंपल हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें जो है 50 लाना है, तो यहाँ पर हम 50 किस तरह लेंगे, ठीक है। तो हम जो है सिंपल 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को 3 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस किस्म की है, 3 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी, और 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू 9/50, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 50 आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास 50 आ गया। अब इक्वेशन कुछ इस किस्म की बनेगी हमारे पास हो, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई 5 माइनस, हमारे पास यहाँ पर जो माइनस था, ठीक है, वही हम नीचे लेकर आएंगे, -9/5, ठीक है। यहाँ पर 2 लगाना चाहते हैं लगा ले, नहीं लगाते तब भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास निकल आया है, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है, जैसा कि पहला हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपल 2 + 3 - 9, ठीक है, और एलसीएम हमारे पास आ गया जी 50, ठीक है। नीचे हमारे पास है जी, ठीक है जी, सॉरी 2 + 3 32, और 3200 - 9, ठीक है। हमारे पास सीधा साधा रह जाएगा जी 21, ठीक है जी, 21 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जवाब आ गया, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो डेसिमल में भी ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो हमारा एलसीएम है वो समझ आ गया। अब हमारे पास अगला जो यही एलसीएम के अलावा फ्रैक्शन का तरीका होता है, वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका किस तरह है, ठीक है। तो सिंपल हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को के तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यही इक्वेशन नीचे लिख लें, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब 2 को 5 के साथ ज़रब देंगे, ठीक है, और 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म से हमारे पास आएगा जी 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ब्रैकेट में बंद, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और ब्रैकेट में इसको बंद कर लें। और नीचे हमारे पास, अच्छा, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इनको आपस में जो नीचे वाली कीमतें हैं इनको आपस में मल्टीपल करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यही वाली नीचे, ठीक है, 10 - 9, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया 50, और सिंपल करें तो हमारे पास 1/50 आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि अगर हम फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम के ज़रिए हल करेंगे तो हमारे पास जवाब एक ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को एलसीएम में तब्दील करता हूँ, ठीक है, 2 - 3, ठीक है, सॉरी अलग अलग, 2/3 - 3/5, ठीक है। अब हम इसी को एलसीएम के ज़रिए करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस किस्म से आ जाएगा, क्योंकि 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 15 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम अगर लें हमारे पास हो, ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास है जी 50, ठीक है, सिंपल यहाँ पर 50 लिख लें, ठीक है। अब ऊपर 2 - 3, नीचे 15, ठीक है, आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 50, ठीक है। तो सेम हमारे पास जवाब आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी और एलसीएम वाला भी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की, जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, इनकी समझ आ गई होगी। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसा कुछ सवाल जिसकी आपको समझ नहीं आ रही वो भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं बाकायदा उसको आपको हल करके और समझा कर बताऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।